सोचिए दोस्तों, एक बोइंग 777 दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। सब कुछ नॉर्मल, 239 लोग ऑन बोर्ड। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये विमान पूरे दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, और ये विमान गायब हो चुका। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझते हैं कि ये विमान का रहस्य क्या है। कहानी शुरू होती है 8 मार्च 2014 की रात को। मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बेइजिंग के लिए उड़ान भरी। विमान में कुल 239 लोग मौजूद थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रात के 1:19 पर कॉकपिट पे आखिरी मैसेज आया था, गुड नाइट मलेशियन 370। और यह एक रूटीन रेडियो कम्युनिकेशन था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दुनिया द्वारा सुनाया गया MH370 को आखिरी संदेश था। कुछ मिनटों बाद विमान का ट्रांसपोंडर अचानक बंद हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अब विमान को ट्रैक नहीं कर रहा था, और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे एविएशन मिस्ट्री। शुरुआत में सबको लगा कि शायद कोई ये कम्युनिकेशन फेलियर होगा, लेकिन फिर मलेशिया मिलिट्री रडार्स ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। MH370 सीधा बेइजिंग नहीं जा रहा था। विमान अचानक मुड़ा और वापस मलेशिया की ओर चल पड़ा। लेकिन ने एयरक्राफ्ट को मैनुअली टर्न किया था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं लग रहा था। फिर विमान मलेशिया को क्रॉस करके स्ट्रेट ऑफ मलाका बढ़ गया, और कुछ समय बाद ये प्लेन रडार सिस्टम से पूरा हट चुका था। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। ये प्लेन अभी भी उड़ रहा था। फिर रडार कांटेक्ट पूरा खत्म तो नहीं हुआ था, लेकिन एक सैटेलाइट सिस्टम ने अनयूजुअल सिग्नल्स डिटेक्ट किए। इन सिग्नल्स को हैंडशेक कहा जाता है। इन हैंडशेक से इन्वेस्टिगेटर ने पता लगाया कि MH370 लगभग 7 घंटे तक और उड़ सकता है। लेकिन कहाँ पर? सवाल ये था। सैटेलाइट डेटा ने दो पॉसिबल रूट्स दिखाए, एक उत्तर की तरफ सेंट्रल एशिया और दूसरा दक्षिण की तरफ यानी इंडियन ओशन। जांच के बाद एक्सपर्ट्स ने कंक्लूड किया कि यह विमान दक्षिण की ओर यानी इंडियन ओशन की ओर जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां हजारों किलोमीटर सिर्फ समुंदर ही समुंदर था। इसके बाद चालू हुआ सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चाइना और कई देशों ने सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया था। शिप्स, एयरक्राफ्ट, अंडर वाटर रोबोट्स सब लगाया गया। सर्च एरिया इतना बड़ा था कि वो कई देशों के आकार से भी ज्यादा था। सालों तक अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन सवाल अभी भी यही था कि विमान कहाँ है। विमान का मुख्य रैकेज अभी कहीं नहीं मिला। यह बात आज भी लोगों को हैरान कर देती है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हमें यह विमान नहीं मिल पाया। 2015 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। इंडियन ओशन के किनारे स्थित रियूनियन आइलैंड पर एयरक्राफ्ट का एक हिस्सा मिला। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया था कि ये MH370 के विमान का था। इससे लगभग ये निश्चय हो चुका था कि विमान इंडियन ओशन में क्रैश हुआ है। लेकिन क्रैश क्यों हुआ, यह अभी तक किसी को समझ में नहीं आया, और उसका अभी तक कोई जवाब भी नहीं मिला। लोगों ने काफी थियोरी दी इस पर, काफी कुछ कहा। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक हाईजैक हुआ, ये प्लेन को किसी ने हाईजैक किया। तो कुछ ने कहा कि ये प्लेन का किसी ने रूट ही बदल दिया था, और कुछ का कहना यह था कि इसका मैकेनिज्म को फेल कर दिया गया, इसके इंटीरियर को डैमेज किया गया ताकि ये प्लेन जाकर क्रैश करे। लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो अब तक किसी को नहीं पता चला। आज ये घटना को 12 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन MH370 का रहस्य आज भी एक रहस्य बन के बैठा है। 239 मासूम लोग जो ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, अचानक से लापता हो जाते। एक आधुनिक विमान और लाखों सवाल। शायद किसी दिन ये ओशन की गहराई ये रहस्य का पर्दाफाश कर सकती है। शायद MH370 एक बहुत बड़ा रहस्य बन के छुपा हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए गुड।